मैंने लोगों की आंखों में कोई ज़िंदगी की रौनक नहीं देखी। और मैंने कुछ कोल माइनर्स को खाना खाते हुए देखा, तो उनकी जो खाना था वो भी सारा कोयले में लिपटा हुआ था। तो ज़िंदगी यहाँ पे है नहीं, या उस कोयले के अंधेरे से कहीं ज़्यादा अंधेरा आपको यहाँ की माइंस में मिलता है। मैं डॉक्टर आबिया ज़फ़र सरदार बहादुर खान वुमेन यूनिवर्सिटी में काम करती हूँ। एनवायरमेंटल साइंस डिपार्टमेंट की चेयरपर्सन हूँ। 2017 में मैं अपनी डिग्री कंप्लीट करके आई पाकिस्तान, और जो सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ पे जिस चीज़ ने सेंसिटाइज़ किया वो माइंस में होने वाले हादसात थे। तो ये ख्याल आया कि जो एक कोल माइनर है उसको अपनी हेल्थ और सेफ्टी का एहसास नहीं है, या वो हेल्थ और सेफ्टी के असूलों से वाकिफ़ नहीं है, या अगर वो वाकिफ़ है तो उसको अपनाने से गुरेज करता है। तो इसलिए इस सेक्टर को, कोल माइनिंग के सेक्टर को हेल्थ एंड सेफ्टी के पर्सपेक्टिव से टारगेट किया, ताकि लोगों में, और उनको ट्रेनिंग दी। तकरीबन हमने 10 दिनों की ट्रेनिंग अरेंज की यहाँ पे, और बल्कि इनको इनकी सेफ्टी जो किट थी वो भी दी गई, ताकि मज़दूरों को ये पता चल सके कि उनकी हेल्थ एंड सेफ्टी क्यों ज़रूरी है। ना सिर्फ उनके ख़ानदान के लिए ज़रूरी है, बल्कि इस कोल माइनिंग सेक्टर के लिए भी ज़रूरी है। हम ये चाहते हैं कि एक कंट्रोल सिस्टम हो तो मॉनिटर करे माइंस में गैसेस की मिकदार को, और जिस तरह से उनकी अगर मिकदार ज़्यादा हो जाती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, तो उसके लिए फ़ौरन अलार्म का सेटअप हो, ताकि लोग जो है या कोल माइनर्स जो हैं ब्लास्ट होने से पहले माइंस को इवैक्यूएट कर सकें। तो इन लोगों के लिए जो कि बिल्कुल नज़र नहीं आते इस अंधेरे में, इनके लिए काम करना हम सबका फ़र्ज़ है। खुशी तो बहुत महसूस होती है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे रिमार्क्स और कमेंट्स मिल रहे थे, आपको जन्नत मिल जाएगी। जन्नत तो इंशाल्लाह मिल जाएगी।